Well done, my students. We are present with fresh lecture. Our unit is continued electrostatic and topic is equipotential surface. Are you ready to do everything? Yes, come on. Equipotential surface बच्चों जैसा कि नाम से दिख रहा है इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल इक्वल और सरफेस की मीन्स ऐसा सरफेस equipotential surface is that surface at every point of which potential is equal. जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है बच्चों. वेरी सिंपल, वेरी इजी. Equipotential surface is that surface at every point of which potential is equal. This is the definition. We will draw. पेपर में ऐसे आएगा for non-uniform electric field. Non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो बच्चों उसके लिए ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना. ऐसा है. हाउ विल यू ड्रॉ? तो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको अच्छे से याद है जो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है. कैसे? ऐसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज सपोज करो सिंगल, इसका जो फील्ड होगा बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट या सिंगल चार्ज Q/r². जो जो डिस्टेंस चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म. तो इसलिए इसका ये आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर. कैसे पता लगा इधर है? क्योंकि हम धीरे से धीरे पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे और ये जिधर भी रिपेल करेगा ऐसे. एक और सर्कल ड्रॉ करो बच्चों लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, धीरे से धीरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट किया, ये वाला चार्ज इसको जिधर भी रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होती है. ये जो सरफेस है बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. आप यहाँ पुट करके देख लो चाहे. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है? ये आप कहेंगे ना ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो. मान लो सपोज इसका रेडियस है बच्चों r1, तो मैं कहूँगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी एंड दिस इज Q/r1. इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सर्कल हो गया, यानी इस हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है. लेकिन आप ये सर्कल देखोगे तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसका पोटेंशियल ये मान लो डी पॉइंट है बच्चों, डी पॉइंट का पोटेंशियल ए बी सी के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन डी पॉइंट का पोटेंशियल ई पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है. अगर इसकी रेडियस बच्चे r2 है तो पोटेंशियल एट डी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ई विल बी इक्वल टू K/r2. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन ने ड्रॉ कर लिया. These are concentric circles for non-uniform electric field. Non-uniform इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ का E और यहाँ का E सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ रेडियस या डिस्टेंस कम है तो E ज़्यादा है, यहाँ रेडियस या डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा तो E कम होगा, लाइक दिस. तो हाउ विल यू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज कहें या ये कहें फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको ऐसा भी कह सकते हैं फॉर ए सिंगल चार्ज. ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी. फिलहाल पॉजिटिव लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं. इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, कर दिया है ना. यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सब इक्विपोटेंशियल इक्वल है बच्चों. ये सी का नेगेटिव चार्ज रखा है ना, क्योंकि सबकी रेडियस बराबर. लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी VA, VB, VC will be K into -Q/r. ठीक है. ऐसे ही पोटेंशियल खींचना होगा तो ऐसे कितने भी कंसेंट्रिक सर्कल खींचे जा सकते हैं. ये इसमें और इसमें ये फर्क है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड. दोनों केसेस में एक बात आप नोट कर रहे हैं कि E की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है? ये सर्कल. तो इसके परपेंडिकुलर है बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है. सपोज करो एक टुकड़ा ले लिया DL,
तो ई की डायरेक्शन डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये भी साथ साथ याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और क्या याद रखना कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोलें या सिंगल चार्ज के लिए बोलें, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो चाहे सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, पेपर में ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करने का ही एक नंबर होता है बच्चों। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आंसर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करना पड़ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो नॉन यूनिफॉर्म था बच्चों। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको याद होगा शीट के कारण होता था, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वी स्पेस्ड लाइन से दिखाते थे। ई यहाँ हर जगह पे ई की वैल्यू यूनिफॉर्म माने सेम है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? दीज आर प्लेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ई। ई की डायरेक्शन के नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर। दीज प्लेन्स आर बच्चों these are, this is इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1, दिस इज 2। आप नोट कर रहे हैं ये प्लेन और ये ई की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल, ये प्लेन ये ई की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ऐसे दिखाया जाता है। यूनिफॉर्म फील्ड को ऐसे इक्वी स्पेस्ड लाइन से। ये कौन पैदा करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एक शीट है ना, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं शीट, चार्ज शीट के कारण बच्चों, जो चार्ज शीट होती थी जो हमने रोज थ्योरम की एप्लीकेशन में ली थी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो यूनिफॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। ये दूसरा आ गया। फिर पेपर में क्या आता है कि डायपोल के लिए वो ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायपोल के लिए ड्रॉ करो। आओ ये ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, बन गया डायपोल। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, लाइक दिस, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दो बच्चों, लाइक दिस सर्कल्स। ये दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। और तीसरा आता है बच्चों ये डायपोल, टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डायपोल, ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, और आप देख रहे हो ऐसे ऐसे करते करते ये जो लाइन आएगी ना, यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि प्लस के कारण जितना होगा उतना माइनस, ये जीरो पोटेंशियल वाली लाइन है बच्चे। ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस पूरी लाइन के ऊपर जितने सारे भी पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल जीरो है, इक्वल है। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्यों? दोनों से ये इक्वली डिस्टेंट है। और वैसे भी कल आपने पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन कर लिया था, वहाँ से भी आपको ध्यान होगा। और फिर चौथा किसका है बच्चों? फॉर ए पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्ज लेंगे बच्चों, उसके लिए भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये तो एक प्लस और एक माइनस था, अब हम सिमिलर चार्ज के लिए ड्रॉ करके दिखाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बोर्ड एग्जाम में यही आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज के लिए। तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लेने होंगे आपको ऐसे, ठीक है, और फिर ड्रॉ करते जाओगे बच्चों, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और यहाँ से ड्रॉ करोगे ना बच्चों, ऐसे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा, लाइक दिस, ऐसे। दोनों के कारण देखोगे ना बच्चों, यहाँ पूरे इस सरफेस में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये वाला। These are equipotensial surfaces for a pair of similar charge। तो चारों के चारों आपको ड्रॉ करने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायपोल का भी, सिंगल चार्ज का भी, सिंगल पॉजिटिव का भी, सिंगल नेगेटिव का भी, डायपोल का भी, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस का भी, यूनिफॉर्म फील्ड शीट का भी। क्योंकि शीट के कारण ही तो था ना बच्चों, आपको याद है ना, चार्ज शीट थी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता।
आपको कराया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स ओनली अपॉन सिग्मा। ये सिग्मा क्या है, एस सी डी, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे प्रूव करते हैं, दीज आर द प्लेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल। हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नॉर्मल होगी। ये बात हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर जो प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ी थी आपने, है ना, कि पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी क्रॉस नहीं करती, लाइक दैट, घुसती भी नॉर्मली हैं, निकलती भी नॉर्मली हैं, सब किया था। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। देखो बातों में सारी गिनवा दी मैंने प्रॉपर्टी। और थ्रू ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं घुसती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए कंडक्टर जीरो होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में से नहीं पास होती, इंसुलेटर में से, डाइलेक्ट्रिक्स में से पास होती है बच्चों, ध्यान। तो प्रॉपर्टीज इसकी नहीं, जैसे इसकी थी इसकी। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क। हर प्रॉपर्टी, कई बार एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी 2 मार्क्स की आ जाती है बच्चों बोर्ड एग्जाम में। नो वर्क इज टू बी डन, डन। नो वर्क इज टू बी डन in shifting बच्चों, in shifting a charge from one point to other on an equipotential surface. Come on an equipotential surface. किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपका मन है एक चार्ज को शिफ्ट कर दें, आपको वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। वो क्यों? लेट अस प्रूव, उसको प्रूव करना आता है। प्रूव दैट नो वर्क इज टू बी डन इन शिफ्टिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाउ विल यू प्रूव इट? 2 मार्क्स। आप ऐसे प्रूव करना, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेना। मान लो पॉजिटिव चार्ज का ड्रॉ कर लिया और तुम कह रहे हो मेरा मन है, तुम कह देना मेरा मन है। क्या मन है? क्या मन है बच्चों? ये मन है कि किसी भी चार्ज को, है ना, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी खिसकाने का, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी खिसकाने का मन है। वर्क डन होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। को याद है अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क इज इक्वल टू दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए से बी ले जाना है ना, वी बी माइनस वी ए, final potential minus initial potential into charge. This is work done from A to B and this will be 0. Why? Why it is 0? Because potential at A is equal to potential at B. एक हुई potential. यहाँ का potential अगर 10 volt है बच्चों, तो यहाँ का भी कितना होगा? 10 volt. Q by R. Potential same, potential difference 0. No work is to be done. Okay? एक प्रॉपर्टी समझ आ गई कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको वर्क करना ही नहीं होगा। दूसरी को वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों नहीं करना पड़ा वर्क? क्योंकि वर्क होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। प्रूव करो, 2 मार्क्स। अगेन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे एचबीएसई, मतलब स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो प्रूव करो इज परपेंडिकुलर। लेट अस प्रूव। हम जानते हैं ये बात, डिराइव करा दिया था हमने, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dl। याद है आपको? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेड। जब मैंने आपको ऐसा भी कहा था कि इसको ऐसा भी लिखना मांग सकते हैं, ऐसा भी कहा था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl। dV पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 बच्चों।
जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी एल माइनस, तो चलो कोई बात नहीं, साथ साथ चलता रहेगा, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। 11th क्लास बच्चों, जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की जीरो होती है, यू नो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल। कम ऑन, ए डॉट बी इज जीरो, मीन्स ए बी cos theta is zero, means cos theta is zero, zero upon anything is zero, and zero is nothing but cos 90, hence cos theta is cos 90, hence theta is 90, and you have proved it is perpendicular to dl. So direction of electric intensity is always perpendicular to equipotential surface. और वैसे तो मैं दिख भी तो रहा था, क्लियर दिख रहा था बच्चों। हमने जो ही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, चाहे पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव, मैंने बोला था ना, ई की डायरेक्शन इधर और डीएल कौन है, इसका एक टुकड़ा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डीएल का ये रहा, ये एंगल 90 का साफ साफ दिख रहा है, हमने प्रूव कर दिया, मैथमेटिकली भी एग्जाम्पल भी दिखा दिया, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया। मैं ऐसा मान लूँ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका जिज्ञासा नहीं आया, आप में जिज्ञासा है ना समझने की, दोबारा आइए। यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मैं ये फील कर रहा हूँ कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों की प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है, मैं उनको यहाँ फील कर रहा हूँ हमेशा अपने पास, अपने स्टूडेंट्स को अपने पास। कम ऑन, ई इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी एल प्रूव किया था, है ना, डेल बी, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल माइनस के साथ, व्हाट इज दिस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिकॉज पोटेंशियल इज सेम। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो ना, पकड़ लोगे ना, पकड़ लोगे कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। बात पकड़ ली कि नहीं कि वी ए और वी बी सेम है, जब वी ए और वी बी सेम है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, जीरो डॉट प्रोडक्ट हो गई, डॉट प्रोडक्ट, अरे ए डॉट बी ए बी cos थीटा, ए डॉट बी जीरो, ए बी cos थीटा जीरो, cos थीटा इज जीरो बाय एनीथिंग जीरो, cos 90 थीटा इज 90, 2 मार्क्स। डायग्राम जरूर बनाना, फिजिक्स में बिना डायग्राम कोई बात नहीं सुनता और कोई बात नहीं करता। अगर बिना डायग्राम कोई भी प्रूफ आप दे आओगे, यू विल नॉट गेट फुल क्रेडिट, मार्क्स की उम्मीद मत रखना टीचर से। क्रैम नहीं करना होता, फिर जिसको डायग्राम से समझाना होता है 90 का। कम ऑन, दो प्रॉपर्टीज हमारे स्टूडेंट्स को आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहली, नो वर्क इज टू बी डन इन शिफ्टिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on an equipotential surface, no work is to be done. दूसरी, is always perpendicular to equipotential surface, equipotential surface के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तीसरा बच्चों, E is inversely proportional to dr या dl, dv by dl था ना, जैसे पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना, इसका क्या मतलब है, ये गैप है दो लाइंस के बीच, पहले भी इसकी बात हुई थी, याद करो। सपोज एक लट्टू है, लट्टू समझते हो ना, बल्ब, उससे लाइट निकलती निकलती डाइवर्स हो जाती है ना, तो तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो, एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया मैंने, बिल्कुल इतना ही लंबा चौड़ा बॉक्स बच्चे मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया। तुम क्या नोट कर रहे हो, ये बॉक्स सपोज करो बिल्कुल साइज में बिल्कुल इक्वल है, लेंथ भी इक्वल, ब्रेड्थ भी इक्वल, तो तुम ये नोट कर रहे हो दो लाइंस के बीच में dr गैप है ना बच्चों, गैप मोर, so electric field is less, इसलिए हमने वहां भी लिखा था weak field, weaker, यहाँ पे weaker इलेक्ट्रिक फील्ड है। उन्हीं दो लाइंस के बीच में यहाँ पे गैप तुम देख रहे हो बच्चों, गैप क्या है बच्चों, this gap is small, so here E is stronger, यहाँ का E stronger है। तो आपको क्लियर फीलिंग आ रही होगी, जहाँ भीड़ होती है इलेक्ट्रिक लाइंस की, मतलब गैप कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, जहाँ खुला लाइंस आर ब्रोडन्ड, चौड़ी लाइंस है, पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में, ये भी प्रॉपर्टी थी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 यही थी, है ना। क्या गैप अगर ज्यादा है, मैक्सिमम है, मोर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर, वेरी सिंपल, एकदम अंडरस्टैंडेबल है। और लास्ट और फोर्थ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चौथी क्या है, ये क्या कहती है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस having different values they can cross
नहीं कर सकते क्रॉस। जैसे बच्चों अलग अलग ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बच्चों अपने आप में, एक ए है एक बी है, दे कैन नेवर क्रॉस। कैसे क्रॉस नहीं कर सकते? इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है बच्चों। तो यहाँ का पोटेंशियल देखोगे ना बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, क्योंकि भैया रेडियस अगर कम तो पोटेंशियल ज्यादा। ये वाला सर्कल कहता है कि मेरे ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट है, इसकी रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम। ये कहता है नहीं भाई मेरे ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट है। दोनों का लठ बच गया, लड़ाई होगी बच्चों, यहाँ लड़ाई होगी। ये वाला सर्कल पे भी है ये पॉइंट, ये वाले सर्कल पे भी है। ये वाला सर्कल कहता है मेरे ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये कहता है नहीं 5 वोल्ट। हो गई लड़ाई, वो 10 कहेगा वो 5 कहेगा, बिल्कुल लड़ाई होगी बच्चों। इसलिए टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसे ही टू इलेक्ट्रिक लाइन्स भी क्रॉस नहीं करती थी। तो टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट, हाउ इज इट पॉसिबल? एक पॉइंट का एक ही वैल्यू होती है पोटेंशियल पे, एक पॉइंट पे पोटेंशियल की सिंगल वैल्यू, यहाँ दो हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो पोटेंशियल इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज ओवर। समझो, इसे आप लोगों को अच्छे से करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करना है? पोटेंशियल तो आपको डिफाइन करना आ गया था, है ना। डिफरेंस के बारे में तो आप समझ रहे हो ना बच्चों। डिफरेंस तो दो के बीच में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज करो ये ए है, ये बी है बच्चों, है ना। Potential difference between 2 points is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge. Amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another against electrostatic force, against electrostatic repulsion you can say. ठीक है, जैसे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल का फॉर्मूला जान चुके हो तुम, कम ऑन, क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट ए, क्यू बाई आर ए। पोटेंशियल एट बी, क्यू बाई आर बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों के? वी ए माइनस वी बी, क्यू बाई आर ए माइनस क्यू बाई आर बी। कॉमन, यू विल राइट दैट क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। याद रखिए, potential difference between 2 points is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another against electrostatic repulsion. Difference. अगर potential at a single point define करना हो, potential at a single point is defined as amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तब तो ऐसा बोलते हैं। जब 2 पॉइंट्स की बात आ जाए तो from one point to another ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और ये चीज बच्चों लाइन इंटेग्रल भी होती है। कभी भी मैंने एक दिन पहले बताया था, लाइन इंटेग्रल एक वर्ड होता है, सरफेस इंटेग्रल एक होता है, लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटेग्रल इज ई डॉट डी एल। लाइन इंटेग्रल ऑफ बी, बी डॉट डी एल। सरफेस इंटेग्रल आ जाए बच्चों तो ये होता है ई डॉट डी एस। वॉल्यूम इंटेग्रल आ जाए, बताया था मैं, याद आ गया होगा बच्चों, E डॉट डी बी लाइक दिस। सरफेस इंटेग्रल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होती है E इंटू एरिया। ये लाइन इंटेग्रल क्या होता है? लाइन इंटेग्रल ऑफ E फ्रॉम A टू B, दिस इज इक्वल टू, कम ऑन, के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अरे ये तो बड़ा मिल रहा है, इसलिए फैला दो ये बात कि लाइन इंटेग्रल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। क्यों? क्यू बाई आर ए, क्यू बाई आर बी। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, के क्यू अपॉन आर ए, दिस इज व्हाट, के क्यू अपॉन आर बी, वी ए माइनस वी बी। सो लाइन इंटेग्रल इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ध्यान रखना, क्योंकि लाइन इंटेग्रल में एक बात और भी तो है बच्चों कि लाइन इंटेग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लाइन इंटेग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, ये देखो, फ्रॉम ए टू बी। ई को तुम लिख सकते हो बच्चों एफ फोर्स अपॉन चार्ज, एफ डॉट डी एल लाइक दिस फ्रॉम ए टू बी। और अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आएगा बच्चों। डी डब्ल्यू का वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। इसलिए लाइन इंटेग्रल गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसको लाइन इंटेग्रल
लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मैग्नेटिज्म में आएगा बी डॉट डी एल, याद रखना। लाइन इंटीग्रल का ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल्स में बच्चों। बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लाइन इंटीग्रल के बाद एक बात और थी बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि टू डिराइव E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बच्चों ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज या लॉन्ग चार्ज वायर भी बोलते हैं बच्चों, लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग है बच्चों। ये निकाला था हमने विदाउट यूजिंग, ऐसे बोलते हैं बच्चों, विदाउट यूज ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिना गॉस थ्योरम को यूज किए, हमने गॉस थ्योरम को यूज करते हुए तो किया था, आपको याद होगा। लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज ऐसे लेनी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे हमने डिराइव की थी, सब बच्चों को याद है ना, λ/2πε0r। तन्वी स्मृति को भी याद है, जिज्ञासु हॉस्पिटल को याद है, विवेक, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन गॉस थ्योरम यूज करके। अब पेपर में क्या आएगा, गॉस थ्योरम को यूज करें, प्रूव करो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके कारण ई इतना होगा, तो हम प्रूव करते हैं। हमने ये ट्राई करने के लिए भी आपको दिया था। अब विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, गॉस लॉ इज नॉट अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया उन्होंने, फिर निकाला। आओ निकालें बच्चों, ये वही लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है। कितनी लॉन्ग है बच्चों ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर भी कह सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है ना। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे बच्चों जिसका चार्ज कितना होगा डी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी होगी डी एक्स, और ये डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे लिया बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे। ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पॉइंट लेंथ, तो डी क्यू की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई लैम्डा इंटू डी एक्स। पहले छोटे से एलिमेंट के कारण हम डी निकालेंगे, निकालो डी फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये एक्स है ये आर है, तो ये पाइथागोरस से बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, लो बच्चों कर दिया डी। अब डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, के इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही काम, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, ये वाला चार्ज इसको जिधर भी रिपेल करेगा वो डी की डायरेक्शन, जैसा यहाँ कंसीडर किया उतनी ही डिस्टेंस में सिमेट्रिकली डी एक्स डी क्यू, फिर यहाँ कंसीडर करें ये डिस्टेंस भी उतनी की उतनी आएगी बच्चों सेम, और ये वाला चार्ज डी क्यू चार्ज इस यूनिट चार्ज को जिधर भी रिपेल करता है वो डी की डायरेक्शन। याद आ गई होगी बातें या नहीं आई बच्चों, ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, है ना। इस डी का कंपोनेंट आपको याद है डी कॉस डी साइन थीटा होगा बच्चों, ये डी है तो फिर उसी तरह इसका भी कंपोनेंट इधर डी कॉस और इधर बच्चों डी साइन थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट ई कैसे निकलेगा, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके, टोटल ई इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, करो पुट, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा, अगर ये तो बेस तो आर है बच्चों, आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन। चलिए के लैम्डा आर ये बाहर आ जाएगा बच्चों, के लैम्डा आर और अंदर रह गया बच्चों, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबको समझ आ रहा है, क्योंकि ये 1 पावर है, यहाँ पावर है, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा समझा चुका हूँ तुम्हें, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ थोड़ी सी। इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, यहाँ से हमने tan थीटा ले लिया बच्चों, tan थीटा इज व्हाट अपॉन व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई आर, तो x की वैल्यू आ जाएगी r tan थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यू विल गेट dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, आपको याद है सबको, टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, तो dx की वैल्यू बन गई r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसे ये d थीटा वहां चला गया, dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, कर दो जल्दी जल्दी पुट बच्चों,
के लैम्डा आर अपॉन, देखो बच्चों dx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर x की जगह पुट करूंगा आर टेन थीटा, तो पुट करवाओ बच्चों आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन आपने पहले भी सॉल्व किया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा फटाफट। देखो बच्चों, लेकिन लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, लिमिट इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तब हमने किया था फाइनाइट लेंथ थी वायर की, आज इनफाइनाइट है, तो पहले इसको आर स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालोगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आर और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो नेट ई के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं आप। के लैम्डा आर इंटू आर स्क्वायर बाहर आ गया। नीचे की बात करो, ऊपर क्या बच गया बच्चों, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखो आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, अंदर 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर, और फिर ये क्यूब है बच्चों, 3/2 है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेकंड का क्यूब ऊपर सेकंड स्क्वायर है, तो जल्दी जल्दी करें, के लैम्डा आर स्क्वायर और यहाँ बच गया बच्चों ऊपर सेकंड स्क्वायर नीचे सेकंड क्यूब, नीचे सेकंड बच गया ऊपर जाके कोस बन गया, नीचे एक सेकंड थीटा बच गया ऊपर जाके कोस बन गया, नीचे आर क्यूब बच गया, आर क्यूब आर स्क्वायर से कट गया। अब लिमिट पे पूरा ध्यान देना है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इंफिनिटी तक गई हुई है। अगर कोई आदमी ये एलिमेंट यहाँ ले ले तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x = 0, और जब इंफिनिटी गई तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये इंफिनिटी मींस दे विल मीट एट इंफिनिटी मींस पैरेलल लाइंस। दोबारा सुनो बच्चों, तुम्हें समझ नहीं आया। अगर ये एलिमेंट यहाँ लिया किसी ने तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ मिल गई, अगर ये एंड इंफिनिटी पे चला गया तो ये लाइन और ये लाइन इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, इंफिनिटी में तो पैरेलल लाइंस मिलती हैं, मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होते ही बच्चों दिख रहा है तुम्हें थीटा 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 90 हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है बच्चों 0, इंफिनिटी पे क्या होगी बच्चों x = इंफिनिटी, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इसलिए हम क्या करेंगे 0 to 90 तो करेंगे, लेकिन ये तो आधी वायर कंसिडरेशन में आई, आधी रह गई, इसलिए इसको ट्वाइस करना भी नहीं भूलेंगे बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हारे लिए बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी करो बच्चों। के लैम्डा बाई आर, तो उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन थीटा 0 to 90 sin 91, ये इंटीग्रेशन तो आपको आता है बच्चों। के की वैल्यू तुम्हें याद है 1/4πε0, और ये लैम्डा और sin 90 is 1 और नीचे आर, ये वही आंसर आएगा जो गॉस थ्योरम का रिजल्ट आया था, लैम्डा अपॉन 2πε0r। ठीक है, वहां पे गॉस थ्योरम से किया था, यहाँ बगैर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव दिस फार्मूला, इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ना है इसको। इंटीग्रेशन की लिमिट न समझ में आई दोबारा पूछना, घबराना नहीं, और ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी ट्राई करते रहना, पूछते रहना। हैव ए नाइस टाइम।